आईएएस ऑफिसर अभिषेक सिंह ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से बातचीत में बताया कि आखिर उनकी कास्टिंग दिल तोड़ के लिए कैसे हुई। वहीं उन्होंने वेब सीरीज दिल्ली क्राइम में मिले पुलिस ऑफिसर के रोल के बारे में भी खुलकर बात की। आइए सुनते हैं। पहले एक शॉर्ट फिल्म करते हैं, आपने दिमाग में यही सोचा कि मैं कोई बड़ी फिल्म या टेलीविजन करूंगा, फिर एक गाना करते हैं, दिल्ली क्राइम बीच में आपको मिलती है। कैसे कैसे आपको प्रोजेक्ट मिले, कैसे आपने सोचा कि मैं पहले ये करता हूँ फिर ये करता हूँ, और कितना कितना संघर्ष करना पड़ा या नहीं करना पड़ा, मेरे को बताइए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आऊँगा। ये एक इत्तेफाक की बात है। लास्ट ईयर मैं बॉम्बे गया था सरकारी काम से, और मेरे मित्र हैं मुकेश छाबड़ा जी, जो मशहूर डायरेक्टर हैं। अभी सुशांत सिंह राजपूत की जो आखिरी पिक्चर है दिल बेचारा, उसके डायरेक्टर भी हैं। तो वो दिल्ली के मेरे पुराने दोस्त हैं और मैं उनको जानता था। मैं उनके ऑफिस गया, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप लंच पे आ जाइए। तो मैं लंच पे उनके यहाँ गया, तो उस वक्त दिल्ली क्राइम की सीजन 2 की टीम बैठी हुई थी उनके यहाँ पे। और उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि आप लोग एक वेब सीरीज बना रहे हैं और इनको दिल्ली पुलिस और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ जानकारियां चाहिए। तो मैंने उनको जानकारियां दे दी। तो उनमें से किसी ने पूछा कि आप ने क्या आज तक काम किया है। तो मैंने कहा मैं समझा नहीं। तो उनमें से किसी ने पूछा कि नहीं, आपने एक्टिंग में क्या क्या काम किया है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं एक्टर नहीं हूँ। और सब लोग हंसने लगे, बोले अरे ये एक्टर नहीं है, ये तो डिप्टी कमिश्नर है दिल्ली के, इसलिए मैंने आपसे मिलाया था। तो बोले मैं इतनी देर से ये सोच रहा था कि एक एक्टर को इतना कुछ कैसे पता है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो हो सकता है ये दिल्ली में हो इसलिए आप जानते हो। तो खैर एनीवेज, उन्होंने बोला कि आप क्या एक्टिंग करना चाहोगे कभी। तो मैंने कहा मैंने सोचा नहीं है कभी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ हमारे वेब सीरीज में एक किरदार है जो कि आईएएस ऑफिसर का ही है। और हाँ, आपकी बॉडी लैंग्वेज को मुझे देख करके लगता है कि एकदम ऐसा ही होना चाहिए हूबहू। तो अगर आप करो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप उसको रियल लाइफ में उसको आप जी रहे हो, तो आप उसमें बहुत रियलिस्टिक तरीके से कर सकोगे। तो मैंने चूंकि कभी की नहीं थी एक्टिंग, तो मुकेश जी ने मुझे बोला कि एक्टिंग में कुछ नहीं होता है, जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये भी एक्टिंग ही है। तो एक्टिंग इज बेसिकली एक्शन। तो मैं आपको 3-4 लाइंस दूंगा, आप एक बार कैमरे पे बोल करके देखो। अगर वो ठीक लगता है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो मुझे भी जिंदगी में हमेशा से नई चीजें करने का शौक रहा है, तो मैंने कहा कि चलो एक ये फील्ड भी आजमा करके देखते हैं कि कैसा अनुभव होता है। और मैंने वहीं पे ऑफिस में उनके कैमरे के सामने वो स्क्रीन टेस्ट दिया, और सबको पसंद आ गया। और उसके बाद दिल्ली क्राइम की कहानी शुरू हो गई। वो चल ही रहा था कि उस वक्त एक हमारे दोस्त हैं मिस्टर अजय राय, वो एक शॉर्ट फिल्म बना रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप ये करना चाहोगे, ये स्टूडेंट्स हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आप कर लो, आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वो शॉर्ट फिल्म कर ली। और वो शॉर्ट फिल्म से इतना अच्छा मुझे एक तो अनुभव रहा कि इतना कुछ सीखने को मिला, और इतनी क्रिटिकली अक्लेम्ड हुई। फिर वो हॉटस्टार पे गई, हॉटस्टार पे वो ट्रेंड होती रही कई दिनों तक। और मात्र 1.5 लाख रुपए के बजट में बनी है। और उसको स्टूडेंट्स ने कुछ तो एनएसडी के स्टूडेंट्स हैं जो उसमें किरदार निभा रहे हैं। और सैफ वैद्या जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो भी बहुत ही क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म इंस्टीट्यूट के पास आउट हैं। तो बहुत ही टैलेंटेड टीम मुझे मिली, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला। और उसका फायदा मुझे दिल्ली क्राइम की जब मैं शूट कर रहा था उसमें मुझे हुआ। और उसी को शूट इनफैक्ट दिल्ली क्राइम शूट करते करते मुझे ये गाना ऑफर हो गया। मैं जब दिल्ली क्राइम का शूट कर रहा था तो उस वक्त एक आर्टिकल छपा था मेरे ऊपर दिल्ली टाइम्स में, क्योंकि लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी हुई थी कि देख करके कि रियल लाइफ आईएएस ऑफिसर एक्चुअली रियल लाइफ आईएएस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहा है। तो उसमें मेरी एक फोटो छपी थी जिसमें बाइक के साथ में। तो इस गाने के लिए टी सीरीज की क्रिएटिव टीम एक ऐसे शख्स को ढूंढ रही थी जो थोड़ा रगड़ लुक का हो और जो नॉर्मल बॉलीवुड स्टैंडर्ड्स जो हैं उनसे थोड़ा सा नीचे हो। तो तो वो मैं उनको पसंद आ गया, और मुझे भी किरदार बहुत पसंद आया, गाना बहुत पसंद आया। तो और उसके बाद फिर रेस्ट इज हिस्ट्री।